अद्भुत न्यूरॉन, हमारे शरीर के छोटे छोटे मैसेंजर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग आपके हाथ को खिलौना उठाने के लिए कैसे कहता है, या आप अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी कैसे महसूस करते हैं? इसका जवाब न्यूरॉन्स नामक इन अविश्वसनीय कोशिकाओं में निहित है। न्यूरॉन्स छोटे छोटे मैसेंजर की तरह होते हैं जो हमारे शरीर में घूमते रहते हैं और बहुत तेज गति से महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते हैं। वे हमारे तंत्रिका तंत्र के निर्माण खंड हैं जो हमारे विचारों और भावनाओं से लेकर हमारे हरकतों और इंद्रियों तक हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र को एक विशाल और जटिल नेटवर्क के रूप में सोचें, बिल्कुल एक जटिल टेलीफोन प्रणाली की तरह। न्यूरॉन्स वे तार होते हैं जो कॉल करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि संदेश पूरे शरीर में जल्दी और कुशलता से पहुंचाए जाए। न्यूरॉन्स के बिना हमारे शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। एक न्यूरॉन की संरचना, डिजाइन को समझना। न्यूरॉन्स छोटे हो सकते हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से जटिल संरचनाएं हैं। एक न्यूरॉन का प्रत्येक भाग तंत्रिका इंपल्सों के संचरण में एक विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिस तरह एक कार को चलाने के लिए इंजन, पहियों और स्टीयरिंग व्हील की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक न्यूरॉन संदेशों को प्रभावी ढंग से भेजने और प्राप्त करने के लिए अपने विभिन्न भागों पर निर्भर करता है। एक न्यूरॉन की संरचना को समझना यह समझने की कुंजी है कि ये उल्लेखनीय कोशिकाएं एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करती हैं और हमें अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करने देती हैं। आइए एक न्यूरॉन के विभिन्न भागों के बारे में गहराई से जानें और देखें कि वे एक साथ कैसे काम करते हैं। कोशिका शरीर, न्यूरॉन का नियंत्रण केंद्र। प्रत्येक न्यूरॉन के केंद्र में कोशिका शरीर होता है, जिसे सोमा भी कहा जाता है। न्यूरॉन का यह मध्य भाग नाभिक का घर होता है, जिसमें न्यूरॉन की आनुवंशिक सामग्री डीएनए होता है। कोशिका शरीर को न्यूरॉन के मस्तिष्क के रूप में सोचें, जो उसकी सभी गतिविधियों को निर्देशित करता है। कोशिका शरीर न्यूरॉन को जीवित रखने और ठीक से काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह न्यूरॉन को सिग्नल भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करता है और आवश्यक रखरखाव कार्यों को करता है। एक स्वस्थ कोशिका शरीर के बिना न्यूरॉन अपना काम नहीं कर पाएगा। डेंड्रिटस और एक्सॉन भेजने और प्राप्त करने वाले हाथ। कोशिका शरीर से दो प्रकार के शाखित तंतु निकलते हैं, डेंड्रिटस और एक्सॉन। ये न्यूरॉन की बाहों की तरह हैं, जो अन्य न्यूरॉन्स से जुड़ने के लिए पहुंचते हैं। डेंड्राइट श्रोता होते हैं, जो छोटे छोटे रिसेप्टर्स से ढके होते हैं, जो अन्य न्यूरॉन्स से संकेतों को ग्रहण करते हैं। उनकी कल्पना छोटे कानों के रूप में करें, जो हमेशा संदेशों की तलाश में रहते हैं। दूसरी ओर एक्सोन बात करने वाले होते हैं। वे लंबे केबल जैसे विस्तार हैं, जो कोशिका शरीर से संकेतों को अन्य न्यूरॉन्स, मांसपेशियों या ग्रंथियों तक ले जाते हैं। उन्हें दूतों के रूप में सोचें, जो शरीर के विभिन्न भागों तक महत्वपूर्ण निर्देश पहुंचाते हैं। एक न्यूरॉन के कार्य सिर्फ संदेशवाहक से बढ़कर। न्यूरॉन्स को अक्सर तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कहा जाता है, क्योंकि वे तंत्रिका तंत्र के प्राथमिक कार्य संचार को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली कोशिकाएं विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करती है। हालांकि न्यूरॉन्स केवल संदेशों को रिले करने से कहीं अधिक करते हैं। वे हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच एक जटिल और गतिशील नेटवर्क बनाते हैं। न्यूरॉन्स सीखने, याददाश्त और धारणा सहित कई जटिल प्रक्रियाओं में शामिल हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं और ये कनेक्शन हमारी याददाश्त को मजबूत करते हैं। अपने जटिल नेटवर्क और निरंतर संचार के माध्यम से न्यूरॉन्स हमें जानकारी संसाधित करने, विचार बनाने, भावनाओं का अनुभव करने और अपने आंदोलनों को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। वे हमारे हर विचार और क्रिया के पीछे की शक्ति हैं। वे हमारे शरीर के गुमनाम नायक हैं, जो हमें अपने आसपास की दुनिया के साथ काम करने और बातचीत करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। न्यूरॉन्स के बिना हम सोचने, महसूस करने और कार्य करने में असमर्थ होते। वे हमारे अस्तित्व के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तंत्रिका आवेग का संचरण, संकेतों की एक रिले रेस। ये संदेश वास्तव में न्यूरॉन्स के माध्यम से कैसे यात्रा करते हैं? यहीं पर तंत्रिका आवेग की अवधारणा आती है।
एक तंत्रिका आवेग एक विद्युत संकेत है जो एक न्यूरॉन के अक्षतंतु से नीचे की ओर जाता है, ठीक उसी तरह जैसे एक रस्सी के साथ एक लहर यात्रा करती है। यह संकेत न्यूरॉन की झिल्ली में विद्युत आवेश में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक तंत्रिका आवेग के संचरण में एक विशेष जंक्शन शामिल होता है जिसे सिनैप्स कहा जाता है। सिनैप्स पर विद्युत संकेत एक रासायनिक संकेत में परिवर्तित हो जाता है जिससे संदेश न्यूरॉन्स के बीच की खाई को पाटने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र में सूचना के सुचारू और निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करती है। निष्कर्ष, शक्तिशाली न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे शरीर के गुमनाम नायक हैं जो हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले हर विचार, क्रिया और अनुभूति को चुपचाप व्यवस्थित करते हैं। उनकी जटिल संरचना और संवाद करने की उल्लेखनीय क्षमता उन्हें मानव शरीर में सबसे आकर्षक और आवश्यक प्रकार की कोशिकाओं में से एक बनाती है। मस्तिष्क के रहस्यों को उजागर करने और तंत्रिका संबंधी विकारों के लिए उपचार विकसित करने के लिए न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, इसे समझना महत्वपूर्ण है।